नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर आए हैं। तो वह क्वेश्चन आप एक बार में याद कर लीजिए। वीडियो 500 क्वेश्चनों का एक वीडियो है और 500 क्वेश्चनों का एक वीडियो और लेके आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू आसाम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन? विटामिन सी। कौन सा मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और हाल ही में एक पद और सर्जित किया गया है, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट करना है। इन तीनों सेनाओं को नियंत्रित करता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए, यानी रतौंधी आंखों से संबंधित रोग है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु। किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के त्योहार हैं? गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के त्योहार हैं? तमिलनाडु के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड, JL बेयर्ड के नाम से जानते हैं जिसे आप। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी पहली महिला शासिका? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 में अमृतसर में हुआ था। पंजाब में है अमृतसर। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? यानी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और उसके बाद उसने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किससे द्वारा कहा गया है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यानी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। 1857 की क्रांति। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू।
माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र। वास्को डी गामा भारत कब आया था? जो वास्को डी गामा है वह भारत कब आया था? यह आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में आया था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात राज्य में है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। कौन सा देश है? जापान। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको। गोवा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। किस राज्य का है ओणम? केरल राज्य का।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। दोस्तों एक बार सभी को ध्यान से देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है सभी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया है और बहुत लोगों ने गलत किया है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सभी लोग क्रिकेट जानते हैं, भारत में ज़्यादा खेला जाता है क्रिकेट, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो लंबाई इसकी 2 तो चौड़ाई होगी, लंबाई 3 तो चौड़ाई 2 होगी। दोस्तों लंबाई 3 और चौड़ाई 2 याद रखना है आपको। कई बार आपको राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ सकता है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता है तो 2:3 और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा है राष्ट्रीय पंचांग? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। सामान्य सा क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का रोएंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने के तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। और रेल सेवा किस शहर में की गई थी? मुंबई से थाने तक। और मेट्रो कोलकाता। नेक्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था?
1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है तो मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसके देश सदस्य हैं 193, 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? यानी कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य रहना जरूरी है? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? 5 देश हैं। अपना देश शामिल नहीं है, भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड। पीस पैलेस। कहाँ पे है? पीस पैलेस में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कुछ वर्षों पहले निधन हो गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य तो जब तक वो सदस्यता न छोड़े तब तक रहते हैं। अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो यह 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बनाया था? 193वां देश। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश सदस्य हैं? 193 देश हैं। इनमें सबसे अंत में कौन सा सदस्य देश बना? तो दक्षिण सूडान। कौन सा बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद होता है? नहीं होता। क्या पूछा गया है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343, 343। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है हरियाणा की यह भैंस, जो मुर्रा भैंस है, भैंस की नस्ल है ये। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है?
गुरुग्राम हरियाणा, यानी इसे पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, वर्तमान में गुरुग्राम है जो हरियाणा में है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी के साथ गिरावट किस बात का सूचक है? जो बैरोमीटर है उसके पठन में तेजी के साथ गिरावट किस बात का सूचक है, किस बात का संकेत करता है? तो यह संकेत करता है तूफान का। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। कौन सा मरुस्थल है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है आसाम। किस राज्य में है? आसाम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में घूमती है पृथ्वी? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु है? सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु है चांदी। क्या है सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु? चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो यह होता है 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अवधी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं उसकी शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी यूनान से। किस देश से हुई थी? यूनान से हुई थी और 1896 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने लिया था सन 1900 में। कब लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? जो मिल्क फीवर बीमारी है वह किसकी कमी से होती है पशुओं में? तो कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह किया जाता है गुर्दे द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। अगर आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप प्ले स्टोर में प्लेलिस्ट पर जाकर हमारी वीडियो की देख सकते हैं। उसमें आपको पूरे नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? यह आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर है शहनाई।
नेक्स्ट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? जो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह किया गया था रूस के सहयोग से। किस देश के? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबई। कौन थी? जापान की जुनको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। किससे संबंधित है? पास्कल का नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन होता है इसमें। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा? किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा? तो यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह है अशिक्षित था? अकबर। कौन था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर पंजाब में है, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। किसने की थी? गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। नेक्स्ट है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो यह शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। किसने की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद कितने हैं? वेद 4 होते हैं। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की यानी ट्रांसफर की थी? यह की थी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग की स्थापना की गई थी? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह है। चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह किया था नालंदा, जो बिहार में है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में 206 होती हैं। शिशु के जन्म के समय 300 होती हैं।
सामान्यतः 206 होती हैं। सूर्य में प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे विटामिन डी पाया जाता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसके काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3000 प्रति किलोमीटर। 3 लाख प्रति किलोमीटर होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जो स्वर्ण मंदिर है यह कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है चार मीनार? हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा यूपी उत्तर प्रदेश में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर। कहाँ पे की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? दोस्तों आराम हराम है हकीकत में आराम हराम ही है, और यह नारा किसने दिया था? इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को, यह नारा दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। किसका रहा था? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी जी हैं, उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? सर्वोच्च, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न के बारे में स्पेशल हमारी वीडियो है, आप चैनल पर जाकर उसके बारे में देख सकते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यानी भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गगारिन, जो रूस की थी, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यानी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट 1975 में। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। यह पशुओं में पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय। ड्रम्प कप का संबंध किस खेल से है? जो ड्रम्प कप है का संबंध किस खेल से है?
तो फुटबॉल से है। ड्रोम कप का संबंध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। याद रखना है 22 भाषाएं हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है और भारत की मुद्रा रुपए है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? हेनरी डुनांट। कौन है? हेनरी डुनांट। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। कौन सा रोग है? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत कोकिला सरोजनी नायडू। कौन कहलाती हैं? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया शुरू किया? यानी दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वह किसने बनवाना शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू की थी बनवाना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो बनारस में विश्व हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस काठमांडू नेपाल। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? इसके 8 देश सदस्य हैं। इनमें है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान। कितने देश हैं? 8 देश हैं दक्षेस में सदस्य देश। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सामान्य क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी हमें सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से मिलती है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। क्या होता है? बांझपन होता है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एग्जाम में रोग न पूछकर रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए और ई। कौन सा है? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सभी जानते हैं NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जो धावन सोडे है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है।
कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? कॉर्निया को दिया जाता है नेत्रदान में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में जो कोबाल्ट है होता है? विटामिन बी12। किस में होता है? विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी। हस्ती मज्जा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिगमेनोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? स्पिगमेनोमीटर का। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है वह क्या कहलाती है? स्थायी मेमोरी रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप रोम के नाम से जानते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था राजा राम प्रथम चोल ने। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जो मुगल सम्राट अकबर है उसका जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, जिसे जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी जो कोई विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है और पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। और शांत घाटी, शांत घाटी केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? जो होपमैन कप दिया जाता है वह किस खेल में दिया जाता है? टेनिस में। किस खेल में दिया जाता है दोस्तों? टेनिस में दिया जाता है। नेक्स्ट है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? अशोक चक्र में 24। कितनी होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं।
भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। कौन सी है सबसे छोटी हड्डी? स्टेपिज। और यह कहाँ पाई जाती है? यह कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर। कौन सी है? फीमर है, जो जांग की है, जांग में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? क्या है? मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए आप। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। जब आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल दी जाएगी उस समय इसमें सुधार किया जाएगा। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 हैं और हड्डियां 206 होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम। कहाँ पे है? डिगबोई, आसाम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? यह सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कहाँ किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो चालू रेल इंजन है कौन सा है? फेरी क्वीन। कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा, इमरजेंसी की घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय। कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 24 अक्टूबर 1962 में। आपातकाल, प्रथम आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने। किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकिल, तीनों की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर तथा टिन। किसकी है? कॉपर तथा टिन की, कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में
विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1839 में। कब किया था? 1839 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते होंगे 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। दोस्तों छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत से छोटी आंत बड़ी होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने। किसने किया था? मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तांबा। किसका किया था? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बॉल पेन होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। किस पर? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। किस पर पाले जाते हैं? सहतूत पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो मनुष्य की आंख होती है, हमारी आंख होती है, उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किरण द्वारा। यानी सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? जो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। किस में मापी जाती है? डेसिबल में, जिसे आप डीबी के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के जो प्रथम पेज होता है उसे क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र है।
सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छ तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छ तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छ तारा। कौन सा है? हेली पुच्छ तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी डिस्टेंस है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। कितना लेता है? 500 सेकंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण, अजमेर, राजस्थान। पोखरण जैसलमेर में है दोस्तों। पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में है, राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहाँ ही याद कर लीजिए आप इसे। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन। कौन सी है? रेडोन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। कौन सा पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने। किसने? लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट अयस्क। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट। पहला कृत्रिम उपग्रह सिंथेटिक। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। किसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? शुक्र को। किसे कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल की सबसे निचली सतह है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP किससे बनता है? जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों। किसकी सहायता से लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। किससे? प्रकाश संश्लेषण। सूर्य से पौधे ग्रहण करते हैं भोजन। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा। किसके द्वारा? अपकेंद्रीय बल द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। RBI। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खां। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी, इसे रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। कितना है? 71%, 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। किसे कहते हैं? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन। किसे? इथाइल मरकैप्टेन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सन टेम्पल किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। किस में है? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? यानी किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है, कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होते हैं? यानी 1 KB में कितने बिट्स होते हैं? 1024 बिट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है? अमर्त्य सेन। किसे मिला है? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? यह बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यह जनजाति गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
एनी बेसेंट कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए की हत्या किसने की थी? जो जनरल डायर थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। उसके जनरल डायर कौन थे? इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी उधम सिंह ने। किसने की थी? उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम केरल से। किस राज्य से मानी जाती है? केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है तमिलनाडु। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1955 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान इम्पोर्टेंट यह है कि किसने लिखा, तो यह लिखा था अमार सोनार बंगला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। किस किस का ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी के संस्थापक हनीमैन। कौन थे? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए?
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? जो मैकमोहन रेखा है किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में तना है। सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी, तीव्रता, आवृत्ति। सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की चित्रकला शैली है? दोस्तों यह क्वेश्चन इतनी एग्जामों में आया हुआ है, सभी कंपटीशन एग्जाम में लगभग आया हुआ है। मधुबनी किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और यह किस देश में है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। किसे सितार और तबला का जनक माना जाता है? आमिर खुसरो को। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर या तिब्बत का पठार। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। दोस्तों इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करना है। देखते हैं कितने व्यक्ति जवाब देते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? जो पानी की बूंदें होती हैं उनके गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। क्या है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। जहाँ पर निर्वात होता है वहाँ प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जो परिकर्णन होता है वह सबसे अधिक होता है किस रंग का? बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
किसके कारण? अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? जो प्राथमिक रंग है किसे कहा जाता है? एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल, हरा और नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु का सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। किससे संबंधित है? आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। कौन है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। शनिवार किस धातु का अयस्क है? जो शनिवार है किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का अयस्क है शनिवार। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम बताना है आपको। लैक्टोमीटर। क्या नाम है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के जो यकृत तेल है उसमें किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। और विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? जो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों सामान्य सा सवाल है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, लेकिन इसकी इकाइयों में अलग अलग होता है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रासर्वीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो प्रासर्वीय तरंगों होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। कौन थे? दादाभाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? पुष्कर, राजस्थान। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मैडम मेरी क्यूरी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या पूछा गया है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुए। अगर आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर
फ़ोटो के साथ जानकारी दी गई है। आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा टका। कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी? रामायण किसके द्वारा लिखी गई? रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण। भारत में गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लीजिए। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। मायोरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मायोरिया पायोरिया पायोरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। पायोरिया। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है शपथ? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा येन। क्या है? जापान की मुद्रा येन है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। यानी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। क्या है? उच्च सदन राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। आप सभी जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किन नाम से जाना जाता है? जो 1954 में भारत और चीन के मध्य समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है? यह समझौता जाना जाता है पंचशील समझौता। किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़कवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 16 बार। कितनी बार श्वास लेता है? 16 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और भारत में लगातार जनगणना कब से हो रही है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता कई बार एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन भी। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पौधों में जीवन होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया? पौधों में जीवन होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु। किसने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने।
महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं? 23 जोड़ी या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। डेट याद रखनी है आपको, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिमी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में। रामचरितमानस किसने लिखी? जो रामचरितमानस है किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 200 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों यह सभी जानते हैं आप, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत नहीं है, चीन है। और 2028 तक अनुमान लगाया जा रहा है भारत चीन को छोड़कर पहले स्थान पर आ जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा 2028 में। वर्तमान में चीन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? मात्र 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB कौन सा है? AB सर्वग्राही रक्त समूह है। और O सर्वदाता, यानी AB रक्त समूह सभी के पास रक्त ले सकता है और O सभी को रक्त दे सकता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? दोस्तों ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? 10 वर्ष के अंतराल में होती है, लेकिन इसको 1-2 साल अधिक लगते हैं, लेकिन 10 वर्ष ही काउंट होती है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्थान की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बोडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और भारत का सर्वोच्च Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.